हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन एंड डीआई के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डीआई है जिसमें हमें क्या बोला है कि हमारे पास द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन फॉर कोरोना टेस्ट फ्रॉम द 5 स्टेट्स इन फरवरी 2020। ठीक है, ये 5 स्टेट्स है राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, एमपी और यूपी। यहाँ पे कोरोना टेस्ट का सैंपल लिया है कुछ लोगों का, उसका डेटा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जैसे राजस्थान में 900 लोगों का सैंपल लिया है, महाराष्ट्र में 1800 लोग हैं, राज्य दिल्ली में है 1000 लोग, एमपी में है एमपी में है 1500 लोग। ठीक है, और यूपी में कितने हैं 1200 लोग। ठीक है, तो इसमें डेटा में नोट करने वाली कोई बात नहीं है, सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 16% ऑफ द सैंपल टेकन फ्रॉम यूपी एंड 23% ऑफ द सैंपल टेकन फ्रॉम महाराष्ट्र आर फाउंड पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में यूपी में 16% सैंपल हैं जो पॉजिटिव आए हैं, और जो महाराष्ट्र है वहां पे 23% सैंपल पॉजिटिव आए हैं। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द सैंपल फ्रॉम यूपी एंड महाराष्ट्र विच आर नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव की बात कर रहा है, ध्यान से देखना है दोनों वर्ड्स को। पॉजिटिव वाला गिवन है, नेगेटिव की बात कर रहा है। अगर पॉजिटिव वाले ये हैं तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, 100 से माइनस कर दो, यानी 84%, और यहाँ पे 77%। अब देख लो टेबल में यूपी में टोटल टेस्ट कितने हैं। यूपी में मुझे दे रखा है कि टोटल 1200 लोग हैं, और महाराष्ट्र में मुझे दे रखा टोटल 1800 लोग हैं। तो ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। अगर 6 पे कट करूंगा तो 6 2 12, 6 3 18। अगर इस 3 को भी मैं कट कर दूं यहाँ पे, 3 2 6, 3 8 24, एंड देन 7 पे कट कर दूं, 7 4 28, यहाँ पे 11। तो एंड में मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो रेशियो आएगी वो आएगी 8:11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देन आगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 36% of the corona samples from Delhi were found positive, and the number of corona sample found positive from Bihar is half of the number of corona sample found positive from Delhi। यानी कि क्या कह रहा है कि दिल्ली में जो कोरोना पॉजिटिव के सैंपल हुए हैं उसमें से 36% तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब जो बिहार है, बिहार में कितने लोगों के सैंपल पॉजिटिव हैं। बिहार में वो कह रहा है कि जितने दिल्ली में पॉजिटिव आए ना, बिहार में उसका हाफ है। ठीक है, यानी कि अगर दिल्ली में कितने आए हैं, दिल्ली में हमारे पास 36% है, तो बिहार में 18% आए हैं। पर 18% किसका, 18% उनके जो दिल्ली वालों का है, तो दिल्ली वाले के हैं 1000 लोग हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बिहार में 180 लोग पॉजिटिव हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, if the number of corona sample found negative in Bihar is 64% of the average number of corona sample collected from the state of Rajasthan, MP and UP। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है, बिहार में जो नेगेटिव है वो राजस्थान, यूपी और एमपी, इन तीनों का एवरेज है, जो कि यूपी में जो कि बिहार में नेगेटिव है, राजस्थान, एमपी एंड यूपी। ठीक है, अच्छा उसका भी 64% है। यानी कि सबसे पहले देखो, राजस्थान, एमपी और यूपी, इन तीनों को ऐड कर दो। राजस्थान में कितने हैं 900, एमपी में है 1500, 900 1500 2400, और यूपी में कितने हैं 1200, यानी कि 3600। ठीक है, हाँ, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 3600। ठीक है, अब इस 3600 का अगर मैं 64% निकालूं और उसका मैं एवरेज लूं, यानी कि 3 से डिवाइड कर दूं, तो वो नेगेटिव वाले बंदे आ जाएंगे बिहार के। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि यहाँ पे ये, अच्छा टोटल वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, मैं बोलूंगा पहले तो 3 से डिवाइड कर दूंगा। 3 से अगर डिवाइड करूंगा ये आएगा 12। ठीक है, अब 12 का मैंने 64% निकालना है। 12 का 64% निकाल लो या 64 का 12% निकाल लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो 64 को अगर मैं 10 से करूंगा तो 640, अगर 2 से करूंगा तो 128। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है क्या आ जाएगी मेरे पास, 768। ठीक है, इसको मुझे माइनस करना है 180 से, 180 से माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 180 की बजाय अगर मैं 200 माइनस करता हूँ तो आएगा 568, पर 20 ज़्यादा माइनस किए हैं तो 20 कम करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 580। ठीक है, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, यानी कि 580। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सैंपल टेकन फ्रॉम कोरोना पेशेंट फ्रॉम यूपी एंड राजस्थान टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन
द सैंपल टेकन फ्रॉम कोरोना सैंपल फ्रॉम एमपी एंड दिल्ली, ठीक है। यूपी और राजस्थान की बात कर रहे हैं, यूपी में 1200 है, राजस्थान में है 900, ठीक है। राजस्थान में 900, यूपी में 1200, 9 और 12 हो गए 2100, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले आए हमारे पास 2100, देन क्या करें एमपी और दिल्ली, एमपी और दिल्ली में है 1000 और 15 यानी कि 2500, 1000 और 15 2500, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि हमने मोर और लेस निकालना है, अगर मोर और लेस निकालना है तो माइनस कर देंगे, ऊपर आ गया 4 नीचे आ गया 25, और हमें पता है 4 और 25 यानी 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16% आएगा, यानी कि 16% लेस है, ठीक है। यहाँ पे 16% लेस है। देन in the month of March 2020 over the previous month, total number of corona samples taken from Maharashtra increased by 20%। अगर आपने पीछे देखा होगा तो वो जो डेटा दिया था हमें वो फरवरी 2020 का दिया था, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा फरवरी 2020 का, क्या 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 कह रहा है कि जो मार्च में डेटा आया ना, मार्च में जो डेटा आया, मार्च में जितने भी ये सैंपल्स हमने लिए हैं वो 20% इंक्रीज कर गए हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम जो भी हमने डेटा लिया, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, अब महाराष्ट्र के हमने जो बंदे थे फरवरी में वो 1000 थे, बट वही बंदे जो महाराष्ट्र के अब मार्च में है वो 1200 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस फ्रॉम महाराष्ट्र इन मार्च 320, क्या कह रहा है, अब जो पॉजिटिव केसेस है ना वो 320 है इसमें से, अगर पॉजिटिव 320 है तो नेगेटिव कितने हो जाएंगे, 1200 में से पहले 300 माइनस किए तो 900, देन 20 फिर से कर दिए तो 880। कह रहे जो नेगेटिव वाले केसेस हैं वो व्हाट परसेंट ऑफ कोरोना सैंपल फ्रॉम महाराष्ट्र मार्च 2020, वो 1200 का कितना परसेंट है, ठीक है। वो 1200 का कितना परसेंट है, जीरो से जीरो कट जाएगी, 12 है क्या 4 इंटू 3, यानी कि ये क्या आ जाएगा 22, और यहाँ पे क्या आएगा 3, 3 7 सा 21 होता है, तो 70% अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इन मार्च 2020 द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव सैंपल फ्रॉम यूपी एंड दिल्ली इज 3:5, ठीक है। कह रहा है मार्च की बात कर रहा है, क्योंकि फेब का डेटा तो हमें दिया हुआ है, मार्च की बात कर रहा है कि जो यूपी और दिल्ली में है पॉजिटिव वाले जो सैंपल आए हैं उनका हमें रेशो दे रहा है 3:5, एंड द टोटल नंबर ऑफ द सैंपल कलेक्टेड इन यूपी एंड दिल्ली इज 5:6, ठीक है। ये है पॉजिटिव वाले, टोटल वाले का भी मुझे रेशो दिया है 5:6। If the number of sample collected in UP in March 2020 is 25% more than the previous, क्या कह रहा है कि यूपी में जैसे प्रीवियस हमें क्या दिया था 900, अगर मार्च में ये 25% ज्यादा हो जाएगा तो 900 का 25% यानी कि 225, तो ये क्या उतना हो जाएगा 1125, ठीक है। अच्छा, एंड 1050 सैंपल कलेक्टेड इन मार्च इन दिल्ली 2020 आर नेगेटिव, क्या कह रहा है कि दिल्ली में जो सैंपल्स हमने नेगेटिव लिए हैं, यहाँ पे नेगेटिव वालों की वैल्यू दी है 1050, ठीक है। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम यूपी इन द मंथ ऑफ मार्च 2020 विच आर नेगेटिव, ठीक है। क्या कह रहा है यूपी में जो 2020 में नेगेटिव सैंपल्स आए ना उसका परसेंटेज हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे मुझे ये 5 की वैल्यू गिवन है, 5 की वैल्यू क्या गिवन है 1125, अगर 5 की वैल्यू 1125 है तो मैं 1 की वैल्यू निकाल लूंगा, मैं क्या कह सकता हूँ कि ये 5 की इक्वल है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा आपका 225, 225 आ गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे मैं इसका टोटल निकाल सकता हूँ दिल्ली का, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 2 12 1350, ये वैल्यू आ जाएगी 1350। अगर ये वैल्यू 1350 आई है टोटल वाली और नेगेटिव 1050 है तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑब्वियसली 300 हो जाएगा। अगर 5 को इस यानी कि 300 हो जाएगा, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये 60 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 60 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 180, ठीक है। 180 आ गए पॉजिटिव, नेगेटिव टोटल आ गए मेरे पास 1125, तो नेगेटिव वाले कितने हो जाएंगे, यानी कि 1125 माइनस 180, ठीक है। अच्छा, ये आएगा 5 में से ये गया 5 आ गया, 12 में से 4 4 आ गया, और ये आ गया 9। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये जो 945 है वो 1125 का कितना परसेंट है, बस ये काम हमने फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 189 अपॉन 225, ठीक है।
तो 225 को अगर मैं अप्रोक्सीमेट करके 250 भी लिख दूं, तो यानी कि मैं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये जो वैल्यू आएगी 18, 36, 72, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 75% की इक्वल आएगी। ठीक है, और यही हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन आंसर होगा। देन क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे, द कंपाउंड इंटरेस्ट, अब डीआई खत्म हो गया, अरिथमेटिक की क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 2520 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द पीरियड इज 2400। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, ये हमने फाइंड नहीं करना है। हमें 2 साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, कोई भी प्रिंसिपल होगा उस पर हमें 2 साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है कि 2520 है, और 2 साल का ही मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, वो कितना है 2400। मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट है वही कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, बाकी का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट इस सिंपल इंटरेस्ट में कुछ अमाउंट ऐड भी होगी जो कि फर्स्ट वाले ईयर की इंटरेस्ट का ही परसेंट होगा। अब फर्स्ट वाले ईयर में मुझे मिला था 1200, और यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 120 का, यानी कि इस टाइम पे यहाँ पे जो मुझे अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 120, और ये 120 इसी का परसेंट होगा। कितना परसेंट होगा इसका, 120 इसका होगा 10%। ठीक है, यानी कि मेरा रेट तो आ गया कि रेट तो 10% है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे थर्ड ईयर के लिए डिफरेंस फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। तो मुझे पता है यहाँ पे फिर से 1200 तो आना ही आना है। ठीक है, अब इन दोनों का भी 10% आएगा, 10% मैंने निकाला है, 12 12 2400, 2400 का 10% 240, और ये 120 का भी 10% आएगा यानी 120। ठीक है, तो 3 इयर्स का मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया ये। अब 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 3 इयर्स के लिए यही आएगा, हर साल सेम आएगा, 1200 1200 1200। तो ये वैल्यू सारी की सारी इस वैल्यू से कट जाएगी, बचेगा क्या, जो डिफरेंस आएगा वो यही तो बचेगा, 120 और 240 360, 360 और 120 कितना हो जाएगा, 480। एक मिनट, 300 एक्चुअली यहाँ पे 12 आना था। ठीक है, यहाँ पे 12 आना था, तो ये क्या आ जाएगा 372। ठीक है, 372, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें क्या गिवन है, जार एक्स कंटेन्स 25 लीटर ऑफ मिल्क एंड 12 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे पास ये एक्स जार है जहाँ जिसमें मिल्क भी है वाटर भी है। मिल्क कितना है 25 लीटर, वाटर कितना है 12 लीटर। देन है y, y कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, इसमें 4:1 की रेशियो में पड़ा है। देन हमारे पास है क्या कह रहा है कि मिक्सचर फ्रॉम जार x एंड y बोथ आर मिक्स, यानी कि अगर इन दोनों का अगर मिक्स कर देते हैं, इन दोनों का हमने कर दिया मिक्स, मिक्स करने में क्या होगा, हम जेड जेड में डाल देंगे, जिसमें जो रिजल्टेंट परसेंटेज ऑफ वाटर है वो हो जाएगा 25%, यानी कि वाटर 25% है तो मिल्क हो जाएगा 75%। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये 3:1 की रेशो में हो जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन जार वाई, हमने ये वाली क्वांटिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले एक्स वाले में 25 लीटर दूध था, 12 लीटर पानी था, इसको हमने वाई वाले में मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद हमें क्या रेशो मिलता है, हमें रेशो मिलता है 3:1 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ना उल्टा लिख लेता हूँ। ठीक है, हाँ, मुझे 4:1 वाले को मिक्स किसमें करना है, 25 लीटर, और यहाँ पे यार 12 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 चौक 48, 48 माइनस 25 इक्वल्स टू, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा, 12 और 3 36, 36 माइनस 25। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएगी 23, 23 इक्वल्स टू 11। ठीक है, यहाँ मैंने एक्चुअली मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा। एक्चुअली इसको मैंने उल्टा लिख दिया, एक्चुअली ये भी ऐसे आएगा 4:1, 4:1, देन 3:1
अपॉन में क्या आएगा 25 एंड 12। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 माइनस 3, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी 12 तिया 36 माइनस 25, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सा उल्टा लिख दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, 1 की वैल्यू अगर 11 आ रही है तो यहाँ पे ये जो 4 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 44, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 55, यानी कि ऑप्शन नंबर ई ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वंश ड्राइव्स ए कार 20% फास्टर देन दैट ऑफ यश। ठीक है, एक बंदा है वंश, एक है यश। ठीक है, ड्राइव फास्टर यानी कि वो स्पीड की बात कर रहा है, 20% की बात कर रहा है कि वंश की जो स्पीड है वो 20% फास्ट है। ठीक है, अगर यश की 5 है तो इसके 6 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बोथ स्टार्टेड एट द सेम टाइम फ्रॉम मुजफ्फरनगर बट अनफॉर्चुनेटली वंश कार ब्रोक डाउन ऑन द वे ड्यू टू विच ही वेस्टेड 2 आवर्स, यानी कि वंश की कार खराब हो गई, 2 घंटे उसके वेस्ट हो गए, और वो दोनों दिल्ली पहुंचे हैं सेम टाइम पे। यानी कि उसने क्या किया, यहाँ पे दो बातें बड़ी ध्यान रखने वाली हैं कि वो दिल्ली पहुंचे हैं सेम टाइम पे और वो दिल्ली के लिए निकले भी थे सेम टाइम पे। यहाँ पे दे स्टार्टेड एट द सेम टाइम। ठीक है, तो हमने क्या बताया हुआ है, एक तो डिस्टेंस बताया हुआ है दिल्ली और मुजफ्फरनगर 150 किलोमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, स्पीड फाइंड करनी है वंश की। ठीक है, अगर मुझे स्पीड की रेशो दे रखी है तो मैं टाइम के रेशो फाइंड कर सकता हूँ, क्या हो जाएगी स्पीड की रेशो का उल्टा हो जाएगी 5:6। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, एंड पॉइंट भी सेम है, तो यश तो उतना ही टाइम लेगा जितना उसको लगेगा। वंश को क्या हुआ है 2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी है 2 आवर्स। क्यों लग गए हैं 2 घंटे एक्स्ट्रा, क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। यानी कि इसको लगने हैं 10 घंटे, इसको लगने हैं 12 घंटे, पर इसकी गाड़ी 2 घंटा खराब हो गई इसलिए इसको भी 12 घंटे लगे, तो दोनों इसलिए सेम टाइम पे पहुंचे हैं। ठीक है, अब मेरे पास टाइम आ गया इसका, यश का, यश का टाइम आ गया, तो मुझे पता है कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो पहले मैं इसका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे बोल लो। ठीक है, तो पहले मैं यश का स्पीड निकाल लेता हूँ। यश की स्पीड क्या आएगी 150/12। ठीक है, ये क्या आएगा 3 पे कट करूंगा 50, 50/4 यानी 25 और 12.5, ये आएगी 12.5। स्पीड किसकी आ गई है यश की, और इन दोनों की स्पीड का रेशियो है 6:5। अगर 5 की वैल्यू 2.5 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ बास्केटबॉल टीम ऑफ 5 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। ठीक है, एक टीम सिलेक्ट करनी है, कितने लोगों की टीम है, वो टीम है 5 लोगों की। ठीक है, जिसमें 6 मेल्स हैं 5 फीमेल्स हैं, इन सच ए वे दैट the team can be selected so that there are at most 2 players, 2 female players। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि at most 2 female players ही होनी चाहिए हमारे पास। एट मोस्ट का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 2 फीमेल्स, यानी कि 2 फीमेल्स हो सकती हैं, एक फीमेल भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 3 फीमेल नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा 2। तो इसमें क्या केस बनेगा, सबसे पहले हमें 5 लोग लेने हैं। एक बार हम क्या लिखेंगे 5C2 इंटू 6C3, इंटू इसलिए किया क्योंकि 5 लोग लेने हैं ना, 2 into 3 आएगा, प्लस सेकेंड केस 5C1 इंटू 6C4 प्लस 5C0 इंटू 6C5। ठीक है, ये 3 केस बनेंगे जब एक बार फीमेल 2 है, एक बार 1 है, एक बार 0 है। ठीक है, 5C2 क्या आएगा 5 into 4/2। ठीक है, 6C3 क्या आएगा 6 into 5 into 4/6 प्लस ये 5 ही आ जाएगा, ये आएगा 6 into 5/2 प्लस ये 5C01 होता है, और ये आएगा 6C5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा 5 4 20, 20/2 इज 10, एंड यहाँ पे 6 6 कट जाएगा,
5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 10 इज 200। ठीक है, यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और 25 15 ये हो जाएगा 75, प्लस आएगा 6, तो ये आएगा 275 और 6 281। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गेट 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 0 मार्क्स फॉर ईच स्किप्ड क्वेश्चन एंड -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। ठीक है, यानी कि अगर वो सही करता है तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, उसने अगर गलत किया है तो -1 होगा, अगर छोड़ दिया यानी कि नहीं आता तो 0 है। ठीक है, देन क्या कह रहा है, इफ एन एग्जामिनेशन, क्या कह रहा है, एग्जामिनेशन में 200 क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट स्कोर्ड 684 मार्क्स एंड उसने 12 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं, सो हाउ मेनी क्वेश्चन ही डिड नॉट आंसर, तो उसने कितने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, मार्क्स उसके आए हैं 684। ठीक है, उसने 12 क्वेश्चन किए हैं गलत। अब अगर उसने ये 12 क्वेश्चन गलत किए हैं तो उसके कितने मार्क्स कट गए, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स कटता है, तो 12 क्वेश्चन के 12 मार्क्स कट गए। ठीक है, अगर ये 12 क्वेश्चन गलत ना करता तो उसको कितने मार्क्स मिलते, 12 चौक 48 यानी 48 मार्क्स उसको मिलते। ये मार्क्स मैंने ऐड किए क्योंकि ये नेगेटिव हो गए इसलिए कट गए, ये मैंने ऐड किए क्योंकि ये मार्क्स उसको मिलने चाहिए थे पर मिले नहीं क्योंकि उसके नेगेटिव हो गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं टोटल करूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, 8 9 10 4 14, तो ये हो जाएगा 744। यानी कि अगर वो सारे क्वेश्चन सही करता तो उसके इतने मार्क्स आते 744। अगर सारे क्वेश्चन सही करता, अगर सारे क्वेश्चन सही करता तो चार चार मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो टोटल कितने का हो जाता, 800 का। 800 में से अगर 744 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 56 आएगा। यानी कि वो इतने क्वेश्चन जो है ना, इतना जो मार्क्स है, इतने मार्क्स का उसने छोड़ा है। हमें पूछा कितने क्वेश्चंस का उसने छोड़े हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 56 का हाफ 28, 28 का 14, यानी कि उसने 14 क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। देन क्वेश्चन क्या है, मोहनलाल स्पेंड 32% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन वेरियस एक्सपेंसेस। ठीक है, मोहनलाल है, इसकी सैलरी का 32% वो स्पेंड कर रहा है, फ्रॉम द रिमेनिंग। ठीक है, अब रिमेनिंग जो बच गया 68%, ही इन्वेस्ट 1/4 इन एल आई सी, 68 का 1/4 18, इसका हो जाएगा 34 17, 17 जा रहे हैं एल आई सी में। ठीक है, वन थर्ड, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, तो 1/3 ऑफ द रिमेनिंग क्या आ जाएगा 1751। ठीक है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, यानी कि 51 का 1/3 कितना हो जाएगा 17, 17 ही जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, if the difference between the amount he spent in various expenses and saving is 1640, अब बाकी के उसने क्या कर लिया, सेव, सेव कितने किया उसने 34%। अगर 34% उसने सेव कर लिए हैं और क्या कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, उसने बोला है 1640, तो हमने टोटल मंथली सैलरी फाइंड करनी है। यानी कि 2% का अगर डिफरेंस 1640 है तो 1% का डिफरेंस कितना हो जाएगा 820, और 100% कितना हो जाएगा 2000, यानी कि ऑप्शन है आंसर। अब ध्यान, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप पोज करके ट्राई करना खुद से एक बार कि कितनी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है, 41%, 42% हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 550 अपॉन 11 है इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क -73, कट करोगे ये क्या आएगा 50, 42% ऑफ 50, यहाँ से 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 21% ऑफ 100, यानी कि 21, वहां पे 73 आके इधर ऐड हो जाएगा, क्या आएगा 94, यानी कि ये हमारा आंसर। देन इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्या हो गया 5%, 5% किसका 200 का, प्लस ये क्या हो गया 3%, 3% किसका 1200 का। ये तो सिंपल है, 5% क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा 10, 3% क्या हो जाएगा 36, आंसर आएगा 46। अच्छा, ये क्या हो जाएगा 11500, 11500 अपॉन 46 प्लस 84 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1728 का पावर 2/3 है। ठीक है, हमें पता है कि 1728 जो होता है उसका पावर क्या होता है,
अच्छा जैसे आप यहाँ पे 2 9 दिया है तो हमें पता है कि 2 8 जो क्या होता है 12 का क्यूब, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 12 का क्यूब पावर में 2/3। तो ये 3 3 कट जाएगा और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ये भी अप्रोक्सीमेट 12 ही है जिसका स्क्वायर होता है 144, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे इसको सोल्व कर लो। 43 आ रहा है 115 आ रहा है, ऑब्वियसली 43 23 इंटू 2 46 होता है, तो 23 इंटू 5 115। ठीक है मैंने 43 बोल दिया 46 है। 500 अपॉन 2 250, 250 में 84 को ऐड करोगे तो 334, ये आंसर। इसमें क्या कह रहा है ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1125 अपॉन 125, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको हम उधर ले जाकर माइनस कर देंगे 59 में से। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बजाय दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 से 25 कितना हो जाएगा 250, 11 हाँ, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25, तो ये 10 आ जाएगा। एक मिनट, हम्म, हाँ इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 25, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 225। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 59, 9 कट हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने थे क्वेश्चंस, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। थैंक यू।